Hi everyone, welcome to my channel The Banking Buddy, and in this video I will be talking about my routine for the next 10 days. तो अब आज डेट है 29 अक्टूबर, सॉरी 29 नवंबर, एंड नेक्स्ट कुछ दिन में मैं क्या शेड्यूल फॉलो करने वाली हूँ वो मैं बताऊँगी. सो सबसे पहले SBI PO का प्री सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा. सो इसके लिए मैं अड्डा की क्विज़ एक घंटे के लिए रीजनिंग की, और फिर अड्डा की ही क्विज़ 1 घंटा क्वांट के लिए. इसके अलावा मैं सेक्शनल लगाऊंगी रीजनिंग या क्वांट का ऑल्टरनेटिव डेज में. अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि आप इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो और इंग्लिश कैसे कर रहे हो. तो इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ. जो मैं अब वो करूँगी ना, लाइक जो फुल मॉक होता है वो जो लगाऊंगी उसी से प्रैक्टिस करूँगी जो करूँगी. स्पेशली अब मैं इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इतने पेपर दे चुके हैं हम, इतने मेंस दे चुके हैं. तो मेरे को नहीं लगता है इंग्लिश के लिए मेरे पास इतना कुछ है करने का मटेरियल कि कुछ करूँ मैं स्पेशली उसके लिए. अब प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है, वो मॉक से आ जाएगी, कुछ स्पेशली मुझे करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है, आपको करना है, तो आप भी अड्डा की क्विज़ 1 घंटे के लिए तो नहीं, इंग्लिश में लाइक 30 मिनट्स अड्डा की क्विज़ कर लो, सेक्शनल लगा लो, इसी से ये हो जाएगा. सो अब ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका सिलेबस पूरा है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतने पेपर अभी हुए इस साल तो उसमें कर चुके होगे सिलेबस पूरा. और जिनका ये पहला पेपर है, जिन्होंने पिछले पेपर नहीं दिए हैं, उनको अगर वीडियो चाहिए कि अब कैसे वो कंप्लीट करें, लाइक इन 20 डेज और इवन लेस 15 डेज में कैसे सिलेबस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी. नेक्स्ट इज़ दिस SBI क्लर्क मेल्स. सो इसका भी रिजल्ट आना है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पर मेरे 86 अटेम्प्ट्स थे वीडियो SBI क्लर्क में. सो देखते हैं, अब रिजल्ट निकलता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी शेड्यूल को, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे. सो नवंबर के करंट अफेयर्स ये मैंने नहीं किए थे, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने पिछले मंथ की बार बार रिवाइज करी थी. तो नवंबर का करंट अफेयर बचा, और साथ में अब दिसंबर के भी करने, तो मुझे 2 महीने के करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे अब रोज़. और नवंबर का SBI क्लर्क मेंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, सो इसको तो इम्पॉर्टेंटली मैं करूँगी ही. उसके बाद क्वांट की प्रैक्टिस करेंगे हम मेंस के क्वेश्चन की अलग अलग जगह से, क्योंकि आई थिंक रीजनिंग तो अब इतना मेरे को वो नहीं लग रहा कि उसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब करनी है प्रैक्टिस, पर मेन मतलब क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली आफ्टर IBPS PO में जो कांड हुआ है उसके बाद आई थिंक क्वांट की प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसके लाइक मैं सेक्शनल मॉक एंड वीडियोज़ वगैरह देख के इसकी प्रैक्टिस करूँगी. और अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रही है SBI क्लर्क मेंस का फॉर द नेक्स्ट लाइक 5 डेज और सो. 5 दिन बाद शायद शुरू कर दूँ इसके लगाना, क्योंकि अभी IBPS PO प्री सॉरी SBI PO प्री का भी तैयारी करनी है, तो मेन मैं इसमें फोकस करूँगी. एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग इज़ IBPS PO का इंटरव्यू. सो IBPS PO के इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है बैंकिंग अवेयरनेस. तो मैं कर रही हूँ वो, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं अपने, एक मिनट, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं कपिल कतपाल सर के अनअकैडमी के. तो मैं वही रिवाइज करूँगी, क्योंकि वो मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़े हैं. इवन मेंस के लिए भी मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी बैंकिंग अवेयरनेस का, जो आता था बस वही आता था. इसके अलावा और भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं ये अलग अलग टीचर्स के, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्या क्या सोर्सेज से मैं तैयारी करने वाली हूँ. सो जैसे अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है, मृणाल पटेल सर की है. उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स की वीडियो आप देख सकते हो, जो रेगुलर वो डालते हैं अलग अलग बैंकिंग रिलेटेड चीज़ों के लिए. स्टडी IQ की वीडियोस देख सकते हो किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ में समझने के लिए, वो भी एक स्टोरी फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे इंटरव्यू के लिए. और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो पिछले साल बच्चों ने क्लियर किया है या दिया है इंटरव्यू, उनके इंटरव्यूज़ की वीडियोस देखो रोज़ लाइक 5-6 वीडियोस ढूंढ के कहीं से भी देखो यूट्यूब में, और देखो कि क्या कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछ रहे हैं. और अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपकी फील्ड का है, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, राइट, सो मेरी फील्ड का अगर मुझे कोई मिलता है, तो उससे स्पेशली क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो टाइप का ढूंढने की कोशिश करूँगी अभी मैं. और जब रिजल्ट आ जाएगा IBPS PO का, अगर नहीं होता है तब तो फिर इसकी प्रैक्टिस मैं छोड़ दूंगी और SBI PO के मेंस के लिए फोकस करेंगे. पर अगर इसका हो जाता है, लाइक इंटरव्यू के लिए मेरे को कॉल आता है, तो मैं किसी लाइक गाइडली की या कोई और जैसे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अड्डा वगैरह, इनके जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ऑन जूम कॉल या फिर लाइव जो होते हैं जाके जो देने होते हैं, उसके लिए भी एनरोल करूँगी इनके लिए,
सो वो तो रिजल्ट के आने के बाद ही होगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं. उसके अलावा ये प्रिपेयर योर सेल्फ अबाउट दीज टॉपिक्स. सो दिस इज़ अपने बारे में प्रिपेयर, अपने बारे में छोटी से छोटी चीज़ें जो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, इधर से रिसर्च करो कि क्या क्या पूछ सकते हैं और फिर वो यहाँ पे बताओ. यहाँ पे इसके बारे में फिर मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है. सो ये मुझे करना है. ऐसे आप जिस फील्ड के हो, जैसे इंजीनियर हो तो उससे रिलेटेड, अगर मेडिकल फील्ड में थे तो उससे रिलेटेड, आर्ट्स स्टूडेंट हो तो उससे रिलेटेड अपने फील्ड का. उसके बाद कॉमर्स रिलेटेड ये मेरा, क्योंकि मैंने स्कूल में कॉमर्स ली थी और कॉमर्स से ही फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स रिलेटेड है, तो इन दोनों को तैयार करना है मुझे. फिर आप जहाँ से हो, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ मैं हिमाचल से, पर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेन मैं पहले दिल्ली का तैयार करूँगी, फिर टाइम मिलेगा तो मैं हिमाचल का भी तैयार करके देख लूँगी. ठीक है. सो इससे रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स, कोई इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन, इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर, जो भी है, और भी चीज़ें, दिल्ली की पॉपुलेशन, एरिया, रिवर्स, नेशनल पार्क, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो देख के जाऊँगी. उसके बाद हॉबीज़ में मैं अपना यूट्यूब बताने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से शेप कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछे वो सामने वाला. सो मैं अपना यूट्यूब वाली चीज़ बताऊंगी ताकि एक यूनिक हॉबी हो जाएगी, क्योंकि सब नहीं करते. मोस्टली अपने हॉबी में लाइक डांसिंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मोस्टली होती हैं जो मैं भी करती हूँ. पर मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब को मेन फोकस रखूँ अपने इंटरव्यू में, कि मैं यूट्यूब का करती हूँ. तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके भी जाऊँगी कि बेसिक चीज़ें जो पूछ सकते हैं वो. इसके अलावा प्रेफरेंस बैंक जो है मेरा, आपने जो प्रेफरेंस बैंक रखा है, जैसे मैंने पीएनबी रखा है फर्स्ट, पीएनबी, एंड सेकंड मेरा था कैनरा. ठीक है. सो कैनरा और पीएनबी में से मैंने ये वो पूछ सकते हैं ये कि बैंक क्यों रखा है. फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, कितनी ब्रांचेस है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये सब चीज़ें आप भी अपनी प्रेफरेंस में जो आपने रखा है उसके हिसाब से रख के तैयार करके जाना. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल दैट आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट 10 days और मे बी नेक्स्ट 5 days. गॉड नोज कि कब SBI क्लर्क का मेंस का मतलब प्री का रिजल्ट आता है और IBPS PO का इंटरव्यू का आता है. उस हिसाब से ये फिर चेंज हो जाएगा. जैसे ही चेंज होगा मैं बता दूंगी, वीडियो बना दूंगी. बट दिस इज़ हाउ आई एम गोना बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 phases ऑफ डिफरेंट एग्जाम. लाइक प्री है, एक का मेंस है, एक का इंटरव्यू है, तीनों चीज़ें अब हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.